हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत का जितने भी महत्वपूर्ण लेटर और एप्लीकेशन जितने भी महत्वपूर्ण है वो सब को आज एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न है आप लोग को एग्जाम में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, जिसमें आप लोग को 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 2 प्रश्न बनाने के लिए होता है और दोनों प्रश्न बिल्कुल इसी वाले वीडियो से आप लोग को मिलेंगे। तो आप लोग 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न को आप लोग जरूर से ध्यानपूर्वक आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इसका बिल्कुल भी जितना भी हम संस्कृत में करेंगे उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी समझा समझा करके आप लोग को बताया जाएगा। तो कल वाले वीडियो में हम लोग हिंदी का एप्लीकेशन और लेटर जो था वो अपलोड कर दिया गया, तो हिंदी वाले एप्लीकेशन और लेटर को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम संस्कृत में आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन, आप लोग जितने भी प्रश्न आप लोग 10 है वही 10 प्रश्न जो आप थंबनेल पर देख चुके हैं वही 10 प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग करवाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग से क्या कह रहा है कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, परीक्षा फी आप लोग को माफ करवाना है तो प्रिंसिपल के पास इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, वो भी संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में ही लिखना होता है। क्वेश्चन हिंदी में रहेगा लेकिन लिखना संस्कृत में रहता है। ठीक है, या इसी प्रश्न को आपको ये भी पूछ सकता है कि प्रधानाचार्य को एक शुल्क क्षमा के लिए संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल छोटा छोटा और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, ज़्यादा कोई हार्ड लैंग्वेज है नहीं कि आप लोग को हार्ड लगेगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोग को लिखवाया गया, तो आप लोग इतना तो जरूर याद कर लीजिएगा दोस्त, तब आपका 8 नंबर दम पैकेट में फिक्स है तो फिक्स है। ठीक है, तो अब इसमें लिखा गया सेवायाम सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय हाई स्कूल नूरा। जो भी अपना अपना जो भी नज़दीक में आपका स्कूल है उस स्कूल का आप नाम जरूर लिख लीजिएगा। कहाँ पे आपका शहर पड़ता है वहाँ पे शहर का भी नाम साइड में दे दीजिएगा। विषय में हम हिंदी में भी कल के वीडियो में बताए थे कि विषय में वो चीज़ लिखते हैं जो आपको जिसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन परीक्षा शुल्क क्षमा के बारे में लिख रहे हैं, तो इसी के बारे में एप्लीकेशन आप लोग को प्रिंसिपल के पास दिखाना है, तो वही विषय में आपको लिखाएगा। फिर महाशय सविनय निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन यह है कि अहम 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। ठीक है, परीक्षा शुल्क दातुम असमर्थ अस्ति, परीक्षा शुल्क देने में मैं असमर्थ हूँ। अतः निवेदनम अस्ति यत् मम परीक्षा शुल्कम क्षमत्वा माम अनुगृहन्तु। अतः निवेदनम अस्ति यत्, यानी आपसे निवेदन है कि मम परीक्षा, मेरे परीक्षा का जो शुल्क है वो शुल्क परीक्षा शुल्क को माफ करने की कृपा करें। ठीक है, फिर भवता आज्ञाकारी छात्र, मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र, भवता मतलब आपका, तो आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ क्लास, यहाँ रोल नंबर और यहाँ पर डेट आप लोग को डालना है। जितना भी एप्लीकेशन होते हैं, जितना भी प्रधानाध्यापक के पास एप्लीकेशन लिखेंगे तो एप्लीकेशन में डेट नीचे लिखाता है, और पिताजी के पास, भाई के पास, दोस्त के पास, बहन के पास अगर ये सब लेटर लिखेंगे तो इस लेटर में डेट ऊपर हो जाता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें। अब देखिए इसमें नहीं बोला है कि संस्कृत में लिखना है, लेकिन संस्कृत में ही लिखना है, क्योंकि संस्कृत का पेपर रहेगा तो संस्कृत में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भले हिंदी में रहेगा लेकिन इसका जो आंसर होगा वो संस्कृत में लिखना होगा। तो क्वेश्चन तो आप लोग देख ले कि क्या है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, मतलब विद्यालय वहाँ से आप छोड़ रहे हैं, अब आपको कहीं और एडमिशन लेना है तो वहाँ से आपको SLC मिलेगा, उसको बोलते हैं SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो वही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको प्रिंसिपल से लेना है, तो इसके लिए एप्लीकेशन आपको संस्कृत में लिख करके उनको देना है। ठीक है, तो इसी के बाद में यहाँ पे लिखा गया सेवायाम, प्रिंसिपल के पास लिखना तो सेवायाम तो लिखना पड़ेगा। प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे अपना अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे महाशय और यहाँ से कहानी चालू होगा। नीचे क्या लिखा हो ध्यान से देखेंगे। सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालय से छात्र अस्मि। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन यह है कि अहम यानी मैं, भवतः विद्यालय से छात्र अस्मि, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। मम पितु अत्रतः स्थानांतरणम भवती अस्ति। मम पितु मतलब मेरे पिता अत्रत स्थानांतरण मतलब यहाँ से स्थानांतरण हो गया है। अस्मात् कारणात् इस कारण से, अहम पित्रा सह पटना नगरे गमिष्यति इस कारण से मैं पिता के साथ पटना नगर जाऊंगा। अतः मह्यम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र दायित्वा माम अनुगृहन्तु, यानी अतः यानी आपसे
आपसे मुझे निवेदन है, यानी अतः मुझे आपसे यही निवेदन है कि आप परित्याग पत्र मुझे देने की क्या करें, कृपा करें। ठीक है, यानी विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र वो देने की कृपा करें। फिर नीचे लिखा गया भवतीय शिष्य जो लिख रहे एप्लीकेशन वो अपना अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा, रोल नंबर और डेट। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो बिल्कुल इजी है। बताइए, इतना सा ही थोड़ा सा लिखना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो क्या बहुत हार्ड है? हम तो हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करके समझा दे रहे हैं, ताकि हिंदी भी रहेगा तो आप लोग वहाँ संस्कृत में जरूर लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु, यानी अब छात्रवृत्ति के लिए आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो आप छात्रवृत्ति के लिए वहाँ पर प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिखेंगे, वो भी संस्कृत में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के पास लिख ही रहे हैं, तो सीधी सी बात होगा कि सेवायाम, ये तो पता ही है, सेवायाम, सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, हाई स्कूल, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, विषय में वही चीज़ लिखेंगे जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो। ठीक है, तो महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम रविरंजन कुमार, यहाँ पे मैं रविरंजन कुमार, यानी अपना अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत अहम रविरंजन कुमार वर्ग दशम क्रमांक 3 अति निर्धन छात्र अस्ति, यानी यत मतलब मैं रविरंजन कुमार कक्षा 10 रोल नंबर 3 यानी क्रमांक 3 यानी रोल नंबर 3 का एक अत्यंत निर्धन यानी गरीब छात्र हूँ। ठीक है, एकदम गरीब छात्र हूँ। मम विद्यालय छात्रवृत्ति न प्राप्त होती, मम विद्यालय मतलब मेरे विद्यालय से अभी तक छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। ठीक है, प्राप्त होती मतलब नहीं मिली है। अतः श्रीमान ने निवेदनमस्ति, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मम छात्रवृत्ति राशि, मेरी छात्रवृत्ति राशि ये विनती सुनस्य कृपा निर्धारण करती, यानी मेरी छात्रवृत्ति राशि निर्धारित करने की कृपा करें। ठीक है, फिर भवदीय शिष्य, यहाँ पे अपना अपना नाम लिखना। तो देखिए संस्कृत में कितना छोटा लिखना है, 4 नंबर, और इसमें से 10 प्रश्न हम अभी गेस किए हैं, उसमें से 2 प्रश्न तो हर हाल में मिलेगा, क्योंकि 4 प्रश्न रहेगा जिसमें से 2 लिखना। तो हो सकता है कि चारों के चारों प्रश्न इस वीडियो से मिल जाए, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आने वाले, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना। अब चरित्र प्रमाण पत्र मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर कैसा था स्कूल में, आप कैसा बिहेवियर में रहे, क्या कैसा लक्षण था, उसके बारे में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल में मिलता है, तभी आप अगले स्कूल में नामांकन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर यानी चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग को विद्यालय से लेना है, तो वहाँ प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, वो भी संस्कृत में। तो क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, सेवायाम यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पे अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पे विषय, तो विषय में हम लिख रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में, तो लिखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र से संबंध है। ठीक है, महाशय, अब नीचे हम लोग बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है नीचे देखते हैं। नीचे लिखा गया है सविनय निवेदनम अस्ति यत् मया अग्र शिक्षार्थे चरित्र प्रमाण पत्रस्य महती आवश्यकता वर्तते। सविनय निवेदन यह है कि मया अग्र शिक्षार्थी यानी मुझे आगे की शिक्षा के लिए चरित्र प्रमाण पत्र से महती यानी चरित्र प्रमाण पत्र की कह बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। अतः मह्यम चरित्र प्रमाण पत्रम निर्गत कृत्वा भवन्तः माम उपकुर्वन्तु, अतः मुझे चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कर आप मुझ पर उपकार करें। ठीक है, फिर नीचे अपना नाम लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, और डेट तो साइड में ही रहेगा, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन लिखेंगे डेट हमेशा नीचे रहेगा। पिता भाई बहन दोस्त के पास लिखेंगे तो डेट आपका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो जो लिखते हैं वो लेटर होता है और ये आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन आपके कह रहा है, क्या कह रहा है कि पटना भ्रमण पर चलने के लिए अपने मित्र के पास एक संस्कृत में पत्र लिखना है। मतलब अब पटना के भ्रमण करने के लिए अगर आप पटना भ्रमण करना चाह रहे हैं तो आपको मित्र को बताना है, और मित्र को भी साथ में ले चलने के लिए आप उसे प्रेरित कर सकते हैं। तो पटना चलने के लिए आप अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी संस्कृत में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल हिंदी के साथ आप लोग को समझाया जा रहा है ताकि दिमाग में रहे। अगर हिंदी भी अगर आप जानते रहेंगे तो संस्कृत वहाँ जरूर आप लोग कर लेंगे, और संस्कृत के लिए अनुवाद भी आपका वीडियो बना हुआ कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो अब इसमें क्या कर रहा है इसको देखेंगे। अब पटना जाने के लिए आपको दोस्त को प्रेरित करना है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक संस्कृत में पत्र लिख देना है। तो लिखना है छात्रावास पाठ्यपुत्र छात्रावास मतलब जो भी छात्रावास के जो दोस्त हैं वहाँ पे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। यानी छात्रावास से जो लिख रहा है हॉस्टल से ये लिख रहा है। छात्रावास मतलब हॉस्टल में जो लड़का है वो बता रहा है कि हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो क्या तुम भी चलोगे कि नहीं, तो वही मित्र को पत्र लिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या आपको कह रहा है कि प्रिय मित्र
मतलब प्रिय मित्र, जो भी उसके दोस्त है, दोस्त का बोल रहा है प्रिय मित्र, सप्रेम नमो नमः, यानी कि प्रेम के साथ, यानी कि एकदम प्रेम पूर्वक उसको बोल रहा है। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ सब कुशल है, ठीक है। अत्र कुशलम मतलब यहाँ कुशल है, तत्रस्तु वहाँ भी होंगे, ठीक है। यानी अत्र कुशलम तत्रस्तु, यानी यहाँ सब कुशल है वहाँ भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कथनीय मस्ती यत अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि, कथनीय मस्ती मतलब कहना है कि यत अहम पाटलिपुत्र गच्छामि, मैं पटना जा रहा हूँ। मम प्रथम सर्वाधिक परीक्षा समाप्ति गता, मेरा जो प्रथम सर्वाधिक परीक्षा मतलब जो पहला क्या बोलते हैं उसको, सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है ना उसको, यानी कि मेरा जो पहली परीक्षा है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। छात्रावास से सर्वे छात्राध्यापक सह शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यन्ति, यानी कि छात्रावास से यानी छात्रावास के सर्वे छात्र मतलब सभी छात्र, अध्यापक है सह शैक्षिक भ्रमणार्थ मतलब सभी छात्र भी अध्यापक भी शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। विस्तरेण पुनः लेखिष्यामि, विस्तार से फिर से हम लोग लिखेंगे, मतलब घूम के आ जाएंगे तो फिर हम विस्तार से ये लिखेंगे। मातृ चरणयो मम प्रणामा, माता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। भवता मित्र आपका दोस्त, नाम, क्लास और रोल नंबर लिख देना है, और यहाँ साइड में दिनांक लिखना है। दोस्त ये था आपका पांचवा। देखिए जितना भी एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रख लीजिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हो, ना कि बिल्कुल हार्ड है। ऐसा एक होता है कि बहुत बड़ा बड़ा वर्ड लिखा गया कि किसी को याद ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं लिखा गया, बिल्कुल इजी, आप लोग खुद पे खुद याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए छठा क्या करा, अपनी छोटी बहन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए संस्कृत में आपको पत्र लिखना, अपनी छोटी बहन को बधाई देना है। तो छोटी बहन को वैसे भी जो भाई होते हैं छोटे बहन से ज़्यादा प्यार रखते हैं, ठीक है। अक्सर मेरी भी एक छोटी बहन है, हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं। उसको कोई भी चीज़ कमी होता है तो लगता है कि उसे पूरा करे, किसी तरह करने का मन होता है कि चलो भाई हर एक चीज़ को पूरा करते रहें, ठीक है। क्योंकि बड़े भाई को छोटी बहन से या छोटा भाई से बहुत प्रेम होता है, ठीक है ना। तो मेरे घर में भी एक छोटी बहन है, उससे बहुत लगाव है, ठीक है। तो छोटी बहन को एक क्या करना है, और छोटी बहन को क्या करना, अपने जन्मदिन की बधाई देने के लिए संस्कृत में पत्र लिखना। छोटी बहन है, हम दूर में रह रहे हैं, तो बहन को बधाई दे तो बहुत खुश हो जाएंगी, है ना। वैसे भी छोटी बहन को भी भाई से बहुत प्रेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में आप लोग को लिखना है। पटना नगरम मतलब पटना नगर से हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपना पटना का नाम दे दिए हैं। प्रिय कनिष्ठा भगनी, देखो यहाँ पे छोटी बहन को भगनी कहता है, वैसा नहीं कि भगनी के मतलब बहन के जो बेटा होता है उसको भगनी कहता है, ऐसा नहीं होता। भगनी जो होता है वो बहन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिय कनिष्ठा भगनी मतलब प्रिय छोटी बहन, शुभ आशीष मतलब शुभ आशीष के साथ, यानी ढेर सारा आशीर्वाद है, ठीक है। तव पत्रम अवैद्यम प्राप्तम, तुम्हारा पत्र आज ही प्राप्त हुआ। अतएव अद्य तव जन्मदिनम अस्ति, आज तुम्हारा जन्मदिन है। अस्मिन् शुभावसरे अहम त्वा दीर्घायु भवितुम भगवतम प्रार्थनामि। और यहाँ पे क्या करा, अस्मिन् शुभ अवसर है मतलब इस शुभ अवसर पर अहम त्वाम मैं तुम्हें लंबी आयु होने की प्रार्थना करता हूँ, भगवान से क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तब जन्म दिवसे अहम तब जीवना से सफलता प्रार्थ्यामि, तब जन्मे मतलब तुम्हारे जन्म दिवस पर, तब जन्म दिवस यानी तुम्हारे जन्म दिवस पर अहम तब जीवना से मैं तुम्हारे जीवन की सफलता प्रार्थ्यामि, मैं तुम्हारे जीवन की सफलता की प्रार्थना करता हूँ। सर्वेभ्यम अग्रेजेभ्यः नमो नमः, सर्वेभ्य अग्रेजेभ्यः नमो नमः, यानी सभी बड़ों को सादर प्रणाम है। तो अग्रज मतलब तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो तुम्हारा, अग्रज का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो तुम्हारा बड़ा भाई बहन जो भी अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। ये था दोस्त टोटल आपका 6। अब 4 और बचा हुआ, 4 को और भी कवर कर लेते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी है एकदम, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और दोस्त वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी करके अपना प्यार दुलार देते रहिएगा। और इस चैनल को आप लोग जितना हो सके मतलब वीडियो को शेयर करिए, ताकि एक मेरा छोटा सा परिवार भी एक बड़ा परिवार बन जाए, क्योंकि ये आप ही लोग पे उम्मीद रहता है दोस्त। और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि मैं भी अभी तो खैर छोटा यूट्यूबर हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि एक ऐसा यूट्यूबर बनूं जो कि मैं आगे काम कर सकूं। तो बस यही दुलार प्यार आप लोग बना के रखिए, ताकि एक छोटा सा परिवार मेरा भी बड़ा परिवार बन जाए। बस ये आप ही लोग के दुआ से हो सकती है, ठीक है। तो बस आप लोग एक वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 क्या करा, तबीयत खराब होने के कारण 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना। आपका तबीयत खराब है तो तबीयत खराब के लिए आप छुट्टी लिए हुए, तो छुट्टी लेने के लिए प्रधानाध्यापक के पास आपको एक पत्र लिखना है, जो कि संस्कृत में लिखना है। संस्कृत में ही पूछेगा, संस्कृत का क्वेश्चन है तो संस्कृत में ही लिखना होगा। यहाँ पे भले नहीं दिया हुआ है संस्कृत में, तो संस्कृत में नहीं लिखेंगे।
अगर ये क्वेश्चन हिंदी वाले पेपर में है तो हिंदी में लिखेंगे, अब ऐसा नहीं कि हिंदी वाला पेपर है तो संस्कृत में लिख देंगे, ऐसा तो आप लोग बुद्धू इतना है भी नहीं, है ना। चलिए, तो सातवां जो कह रहा है इसको तो क्वेश्चन समझिए कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अपने आप स्कूल का नाम लिखेंगे, विषय यहाँ पे लिख देंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, मतलब अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए आपसे प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत अहम सहसा ज्वर प्रीतः अस्मि, यहाँ यत होगा, ठीक है ना। यत अहम यानी कि अचानक से, यत का मतलब होता है कि, ठीक है ना, यत का मतलब क्या होता है, मतलब सबने निवेदन यह है कि अहम सहसा ज्वर पीड़ित अस्मि, मेरा अचानक बुखार आ गया। सहसा का मतलब अचानक, मतलब मुझे ना अचानक बुखार से पीड़ित हो गया। अतः विद्यालय में आगंतुम असमर्थ अस्मि, इसलिए अतः विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। फिर नीचे क्या लिखे हैं, कृपया मम 5 दिवसानम अवकाशम स्वीकुर्वन्ते, यानी कृपया आप मुझे 5 दिनों का अवकाश प्रदान करें, यानी 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। भवतीय शिष्य, अपना शिष्य, क्लास रोल नंबर और डेट को आप लोग को डाल देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर, आपका 7 खत्म, अब चलते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कह रहा है अपने मित्र के पास, यानी अपने बड़े भाई, बड़े मित्र, जो भी मित्र आपके हैं, तो मित्र या भाई रहे, विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। या आपके बड़े भाई का शादी हुई या आपके मित्र का शादी हो, तो इसमें आप 2 दिन की छुट्टी लेना चाह रहे हैं, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। तो चलिए इसको भी बिल्कुल अपने लैंग्वेज में और ईजी पूर्वक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा था, इसका सॉल्यूशन देखिए। बोल रहा है सेवायाम सेवा में श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, ये बात तो आप लोग सब समझ ही गए, क्योंकि ये चीज़ तो बार ही बार आ रहा है ना। हम नीचे से समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो हिंदी सब सेम ही आएगा। हाँ, यहाँ पे विषय का हिंदी थोड़ा समझ लेते हैं। विषय में क्या बोल रहा है, द्विदिनस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, मतलब 2 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत, यानी सविनय निवेदन यह है कि मम मित्रम, यानी या अग्रज, मित्र के पास लिखेंगे तो अगर मित्र का शादी है तो मित्रम लिखेंगे, अगर भाई का शादी है तो भाई लिखेंगे। अग्रज भ्राता विवाह श्वः भविष्यति, यानी मेरे बड़े भाई का विवाह कल है। प्रीति भोजम भविष्यति, प्रीति भोज भी होगा। अतः मह्यम दो दिवनस्य, यानी कि यहाँ पे आपको 2 दिन की छुट्टी लेना है, तो यहाँ पे लिख दिया अतः मह्यम द्विविनस, यानी अतः मुझे 2 दिन का। तो 2 दिन कौन कौन डेट यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका 2 दिन का डेट है, 8/2/2026 और 9/2/2026, आपका जो भी डेट है आप अपना वहाँ पे डेट आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको डेट मतलब जिस समय में आपके भाई का शादी हो उसका डेट आप लोग डाल देना है, ठीक है। अवकाशम प्रदाय माम अनुगृहंतु, यानी कि छुट्टी देकर आप, मतलब छुट्टी प्रदान कर अनुग्रहित करें, मतलब मुझे कृपा करें, ठीक है। उसके बाद है भवताम आज्ञाकारी शिष्य, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, क्लास और रोल नंबर के साथ साथ डेट आपको डाल देनी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका इस प्रकार से रहा। विद्यालय में संस्कृत संभाषणम शिविर आयोजन का अनुमति प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। यानी कहने का मतलब कि देखिए, ये सब जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर तो आएगा नहीं। 10 प्रश्न है, 10 में से मतलब 4 एग्जाम में आपको मिलेंगे, जिसमें से 2 ही बनाना होता है। तो हो सकता है 10 में से 4 इसी से प्रश्न आ जाए, और हो सकता है कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को बस ज़्यादा यूट्यूब पर भटकने की जरूरत ही नहीं, बस एक यूट्यूब पकड़िए, जो कि ये वीडियो आपको मिला हुआ है, और इस वीडियो पर 10 एप्लीकेशन है, 10 एप्लीकेशन और लेटर जो भी उसको आप लोग पढ़ लीजिए, फिर फालतू मतलब ध्यान ही उधर नहीं देना है, ठीक है। तो एक वीडियो में आप लोग बने रहिए, कहीं पे अलग अलग वीडियो नहीं देखना है, ठीक है ना। हम इसका संग्रह ही लेकर के आ गए, ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कह रहा है, विद्यालय में संस्कृत संभाषण से, मतलब विद्यालय में संस्कृत के लिए भाषण देने के लिए आपको ना वहाँ पे एक आवेदन पत्र संस्कृत को लिखना है, कि यहाँ पे संस्कृत बोलने के लिए ना शिविर लगना चाहिए, सब संस्कृत बोलने के लिए यहाँ पे एक कैंप लगना चाहिए। तो इसी के लिए आपको विद्यालय प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र संस्कृत में लिखना है। चलिए क्या कह रहा है सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, मॉडल उच्च विद्यालय आ रहा है, यहाँ पे जो भी आपका विद्यालय वहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन यह है कि विद्यालय संस्कृत भाषणम भवेत, यानी विद्यालय में संस्कृत संभाषण का मतलब होना चाहिए, मतलब संस्कृत संभाषण बोलने का शिविर होना चाहिए, शिविर लगना चाहिए, कैंप लगना चाहिए। अतः संस्कृत संभाषणम शिविरम आयोजित
अतः संस्कृत भाषायान क्या लिखा हुआ है, हाँ संभाषणाएं, अतः संस्कृत संभाषणाएं शिविरम आयोजितम अनुमति प्रदान माम अनुगृहन्तु। अतः मतलब आपसे संस्कृत भाषा पर मतलब संस्कृत भाषा शिविर आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर मुझ पर कृपा करें। ठीक है, यहाँ पे आपको संस्कृत भाषा के लिए वहाँ पे जो भी कैंप लगवाना है उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे लिख दें कि अतः संस्कृत संभाषणाएं शिविरम आयोजितम अनुमति प्रदान माम अनुगृहन्तु। अतः संस्कृत भाषण शिविर आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर मुझ पर कृपा करें। फिर भवता के कार्य छात्र, यहाँ पे आप लोग जान ही रहे कि यहाँ पे क्या आप लोग को लिखना है और क्या बात को यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, डेट तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम लोग लास्ट में चलेगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है, एक लास्ट है कि आपके विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का वर्णन करते हुए मित्र के पास संस्कृत में पत्र लिखें। मतलब मित्र के पास संस्कृत में पत्र लिखना है और वो पत्र जो होना चाहिए वो स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बारे में लिखना है। तो इसमें आप लोग को जो विद्यालय का नाम है, यहाँ पे आप विद्यालय का आप लोग नाम जरूर लिखेंगे। यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे देखिए डेट अब ऊपर चला गया क्योंकि अब मित्र के पास पत्र लिखा रहा है। जैसे प्रिंसिपल के पास लिखेंगे डेट नीचे चल जाएगा, मित्र के पास लिखेंगे डेट ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ प्रिय मित्र रमेश, यहाँ पे अपना दोस्त का नाम जरूर लिखेंगे क्योंकि दोस्त से हर किसी को लगाव होता है, तो दोस्त का नाम लिखेंगे। सप्रेम नमः मतलब नमो मतलब नमस्कार, सप्रेम नमः मतलब सप्रेम नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सभी कुशल हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु मतलब यहाँ सब कुशल है। आशा से भगवान अपि कुशली भवेत, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। ठीक है, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, मम विद्यालय स्वतंत्रता दिवस से मुख्यावसरे प्रधानाध्यापकों महोदयन झंडोत्तोलन कृतः। मम विद्यालय मतलब मेरे विद्यालय में, मम विद्यालय मतलब मेरे विद्यालय में स्वतंत्र दिवस के मुख्य अवसर पर प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा झंडा तोलनम कृतः मतलब ध्वजारोहण किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या करा। प्रधानाध्यापक स्वतंत्रता दिवस से विषय संभाषणम कृतवान, यानी प्रधानाध्यापक ने स्वतंत्रता दिवस के विषय में संभाषणम कृतवान यानी कि भाषण भी दिया। ठीक है, अस्मिन् शुभावसरे प्रधानाध्यापकेन छात्रेभ्यः छात्राभ्यश्च पारितोषिकं प्रदाय सम्मानितम कृतः, यानी अस्मिन् शुभावसरे इस शुभ अवसर पर प्रधानाध्यापकेन यानी प्रधानाध्यापक ने छात्रेभ्य और छात्रेभ्यश्च यानी अश जो लगा हो इसका मतलब और, अश जो लगा हो इसका मतलब और होता है। यानी यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि इस अवसर पर जो प्रधानाध्यापक थे छात्र और छात्राओं को पारितोषिका प्रदाय सम्मानिता कृत। पारितोषिका का मतलब होता है पुरस्कार, यानी पुरस्कार प्रदाय का मतलब देकर क्या किया, सम्मानित किया। तो दोस्तों इसको हम हिंदी में बहुत अच्छा से तरीका से समझा के बहुत कोशिश किए हैं कि यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे है भवता सुहद, मतलब यहाँ पे अपना जो भी अपना नाम है भवता सुहद्र, मतलब सुहद्र का मतलब मित्र होता है, यानी भवता मित्र आपका नाम यहाँ पे लिख देना है। तो दोस्त यही था आपका टोटल जो भी 9, 10 जो भी जितना भी लेटर और एप्लीकेशन दिए हैं, ये आप लोग बस इतना ही पढ़ के जाए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, बस तो इतना पढ़ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।